हाय गाइस, तो आज एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ मैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद ये स्टोरी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि ये डरावनी चीज़ तो ऑब्वियसली थी थोड़ी बहुत, मतलब कह सकते हो थोड़ा तो डरा था मैं इस बात पे। हम 3 दोस्त हैं। मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, पर कोई बात नहीं, नाम के बदले हम कोई जानवर का नाम यूज़ कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त के लिए भालू और दूसरे दोस्त के लिए पांडा। ठीक है, ये 2 नाम रखेंगे हम लोग, भालू और पांडा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे थोड़ी दूर दुर्गा माता का मंडप था, तो हमने सोचा कि चलते हैं वहाँ तक और थोड़ा घूम भी लेंगे और मंडप भी देख लेंगे कैसा बनाया गया है। तो हम तो सोच लिए और हम चल दिए। तीनों की तीनों बाइक पे बैठे हैं और पहुँच गए। इधर से कम 12-13 किलोमीटर दूर होगा शायद, इसके आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, पक्का बोल रहा हूँ। तो हम गए और दर्शन वर्शन भी हमने कर लिया। मंडप बहुत ही अच्छा था, हमने देखा, सब ने अप्रिशिएट ही किया है। वैसे भी मंडप बहुत सही था, मतलब बंगाली लोगों ने बनाया था, तो एकदम क्या ही मंडप होगा भाई, मैं कह ही सकता हूँ। बहुत अच्छा मंडप था, देख के एकदम खुश हो जाओगे तुम लोग। और अंदर का भी माहौल बहुत अच्छा था, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी उधर की। तो चलो वहाँ तक तो हमारा ठीक था। हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिया और हम गए थोड़ा कुछ खाने वाने, क्योंकि दर्शन कर लिए, थोड़ा खाने का ऐसे ही मन किया तो चल दिए खाने वाने। कोई अच्छा खाना के नाम पे हम लोग एक ही चीज़ खाते हैं, पानी पूरी। तो बस हम लोग खाने चले गए, पानी पूरी खाएँ। उसके बाद हम आ रहे थे घर। ठीक है, घर आते हुए थोड़ा घूम के आ रहे थे ताकि हमें लगे कि घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे। तो हम लोग घूमने गए। घूमने के बाद जब घर जा रहे थे तो वहाँ पे एक रास्ता था जिधर से हमको मुड़ना है। तो मुड़ने की जगह पे ही मैंने देखा एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा था। मैंने इनको बोला कि एक बंदा उतर जाओ, क्योंकि हम 3 हैं और बाइक पे 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। मैंने एक को उतार दिया और बोला कि भाई चेक कर ले, वहाँ पे ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, देख ले, इसलिए उतर जा। मैंने तेरे को इसलिए उतरने के लिए बोला। तो वो उतर तो गया और उधर जाके देखा उसने, तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने भाई साफ साफ देखा है ट्रैफिक हवलदार है, सही में है, मैंने देखा है। मैंने उसे कहा भी कि है, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई है ही नहीं है, कोई नहीं मान रहे। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने 100% देखा था, मेरे को भरोसा था कि है कुछ तो है। मैंने दूर तक भी देखा हम लोग। फिर मेरे दोस्त ने बोला तेरा वहम होगा, चल ऐसे ही चलते हैं, घर चलते हैं और क्या। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के और घर जाने लगे। और बीच रास्ते में मेरा एक दोस्त ने बताया, बीच में जो बैठा था, उसने बताया कि उसी जगह पे कुछ सालों पहले एक ट्रैफिक हवलदार की डेथ हो गई थी। ये सुनते ही भाई मैं तो चौंक गया कि मतलब पक्का वही था, क्योंकि हमने है ना जाते समय भी अच्छे से देखा, हर जगह, हर एक जगह देखा, मतलब हर तरफ नज़र घुमाई कि कोई है तो नहीं ना, या फिर कोई ट्रैफिक हवलदार तो नहीं है, या फिर पुलिस तो नहीं है, कुछ तो नहीं है ना। ऐसा मैंने देखा बहुत सारा, और मेरे दोस्तों ने भी देखा, हर जगह कहीं नहीं दिखा हमको। मतलब था कुछ तो था, जो मुझे ही दिखा, इन दोनों को तो दिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों। और मैंने कैसे देखा पता है, वो है ना हाथ रोक के ऐसे दूसरे को रोकने के लिए बोल रहा था, उस साइड वाले को, और कोई रुक नहीं रहा था। मैं इसी बात पे चौंक गया कि ट्रैफिक हवलदार होके हाथ दिखा रहा है पर कोई रुक क्यों नहीं रहा है। ये मैं सोचते हुए आगे बढ़ गया और कोई रुका ही नहीं। तो मुझे लगा भाई ट्रैफिक हवलदार है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे ही मैंने सोचा था। अगली बार जब उसने बताया कि वहाँ पे कोई गया था, मैंने समझ गया कि मेरे को दिखा है आत्मा। मुझे पता चल गया कि वो ट्रैफिक हवलदार की आत्मा ही मुझे दिखी है। मैं समझ गया था, पर कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ कर नहीं सकते, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो यही सोचते सोचते हम तीनों बैठ के घर पहुँच गए। और घर पहुँच के एकदम अच्छे से, थोड़ा बहुत मतलब डर वर था, डर का माहौल था थोड़ा सा, उतना भी नहीं था पर था थोड़ा बहुत। तो घर पे आके मैंने अगले दिन बताया मम्मी को कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। मम्मी ने बोला होगा आत्मा आत्मा दिखती होगी तेरे को, पता नहीं क्या है, तुझे ही आत्मा दिखती रहती है बस, पता नहीं क्यों। पर ये बात सच है, मुझे दिखी है और मेरे दोस्तों ने भी भरोसा किया है, मतलब कहा है कि वहाँ कोई नहीं था, मगर तुझे दिखा है तो तुझे दिखा है भाई, सिंपल है, यही कहा है। तो यही एक छोटी मोटी हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ गुजरी है और मैंने तुम लोगों को बताई है, बस यही थी। बाय।